हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग नया लेके आई हूँ, जो जो जिस पर पूरा मैथ हमारा बेस रहता है, वो है हमारा परसेंटेज, प्रतिशत। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल बेस से समझाना स्टार्ट करूँगी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जिससे आपको ईजी हो जाए समझने में। मैं परसेंटेज कुछ इस हिसाब से सिखाऊंगी जिससे आप किसी भी जैसे आप नए नए पढ़ रहे परसेंटेज, तो आपको समझ में आए, कुछ इस तरह मैं समझाऊंगी। तो देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, लास्ट तक रुकिएगा। मैं आपको परसेंटेज की काफ़ी चीज़ें बताऊंगी। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा है एक्स परसेंटेज, कभी कोई संख्या जब परसेंटेज में लिखी होती है तो पहले तो हम उसको ये जानना चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए उसको, परसेंटेज को। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है हमारा 100। और जब किसी के आगे परसेंटेज लग जाता है तो हम उसको लिखने लगते हैं एक्स, और जो परसेंटेज होता है वो बटे में चला जाता है, 100 बन जाता है। यानी कोई संख्या हो, कोई संख्या के बगल में परसेंटेज हो तो हम उसको बटे में लिख देते हैं। कई बच्चों को पता होगा, उनको लगेगा कोई नई बात नहीं है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब देखिए, मैं उसका कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा 36%, तो देखिए 36 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे लिखेंगे। अब आप इसको काट सकते हैं। आप इसको काटेंगे तो 4 नाम 36 और 4 से गया 25 बार, कितना आ गया आपका 9/25। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं 0.6 को, तो 0.6 यानी परसेंटेज है तो नीचे आएगा 100। यहाँ ही हटाया तो कितना हो गया। फिर आप काटेंगे 2 से 3 बार और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, कितना आ गया 3/500। परसेंटेज निकालना डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसी तरह आपको बेसिक परसेंटेज सिखाती हूँ, जो बैंकिंग, रेलवे और एसएससी वगैरह में सीधे डायरेक्टली दे देते हैं, और हम कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि हम किसको कैसे निकालें। निकालना आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें अगर एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम हम दे रहे हैं तो हमें क्या टाइम बचाना होता है। तो वो बेसिक परसेंटेज में याद रखने के कौन कौन से होते हैं। जैसे कि 50%, 50% को हम कैसे और लिख सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने कहा 50/100, तो कितना हो गया 1/2। यानी कभी भी कोई 50% बोले तो आप उसको 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह 25%, 25% में अगर आप 25/100 लिख देते हैं तो 25 एकम 25, 25 तिया 100, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 1/4। यानी अगर कहीं भी 25% दिया हो तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब 1/4 लिखने से होगा क्या, मैं आपको आगे इसके सवाल कराऊंगी, जिससे आपको लगेगा अरे ये तो काफ़ी इजी हो गया सवाल। जैसा आप परसेंटेज में लिखेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वहीं आप इसके ज़रिए से हेल्प करेंगे तो सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरह देखिए 20%, 20% क्या होता है 20/100। इसको करेंगे तो 20 से गए 5 बार, कितना आ गया 1/5। यानी 20% को आप कैसे लिख सकते हैं 1/5। फिर रह जाता है हमारा 33, सही 2/3। इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व, तो कितना हो जाएगा ये 33 का, जो हो जाएगा 3 तक का 9, और जो हो जाएगा 100, 100/3, 100/3 है। अब परसेंटेज है, एक और 100 आएगा, यहाँ बटे में 100 आएगा, ये गया, कितना बचा 1/3। यानी ये किसका परसेंटेज है, 1/3 का। यानी कभी भी कोई आपको बोले 1/3, तो बताओ कितने परसेंटेज के बराबर, आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं 33% के बराबर है। फिर हम आते हैं 12.5, तो 12.5 हमने ये लिखा, और नीचे लिखा हमने 100, दशमलव बटाए 0, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, फिर गया 1/8। तो ये किसके बराबर हो गया 1/8 की। यानी आपको कभी भी 12.5 दे तो आप उसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। ये आपको मैं बेसिक से करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये है कि आपको जब तैयारी करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए परसेंटेज किस तरह निकाल, क्या होता है इनका परसेंटेज जब दिया होता है। जब कभी किसी ने बोला 12.5% किसके बराबर होता है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 1.8। इसी तरह देखिए 11 सही 1/9 ये किसके बराबर होगा। तो फिर मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ, कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा जब हम इसको करेंगे। और देखो परसेंटेज कितना, अब ये 100 कहाँ से आया आपको पता है ना, इसका गुणा किया और इसमें ऐड किया, तो ये तो आता ही होगा आपको। और फिर मैंने देखा परसेंटेज है तो परसेंटेज बटे में 100 बचेगा, तो कितना हुआ आपका बटे में जो 100 आया आपका परसेंटेज का आया। अब देखिए 100 से 100 चला गया तो कितना बचा 1/9। यानी ये 11 सही 1/9 परसेंटेज किसको लिख सकते हैं हम भिन्न में 1/9 को लिख सकते हैं। फिर हम 16 सही 2/3 पे आते हैं, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए 16 × 48 और ये हो जाएगा 50, 3 परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा। और मैंने जब इसको काटा तो कितना हो गया
2 तिया 6, 1/6, यानी इसको भिन्न में किस तरह लिख सकते हैं हम? 1/6। अगर 14 सही 14 सही 2/7 हो तो किस तरह लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 14 कितना हो जाएगा 14 सत्ते अपने हो जाएगा 98 और जो हो जाएगा 100/7। यहाँ पे आएगा 100% का, 100 से 100 चला गया तो बचा 1/7। यानी आप इसको किस तरह लिख सकते हैं परसेंटेज को भिन्न में? 1/7। तो आपको ये कुछ बेसिक परसेंटेज है ये तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है देना, याद रखना। क्योंकि जब हमें कोई सवाल आएगा तो हमें डायरेक्टली क्या है इनपुट करना पड़ता है, कभी कोई शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ता है, तो उसमें हमें ये परसेंटेज यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे हमारा सिंपल सवाल और ईजी हो जाता है। अगर हम परसेंटेज से करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप ये देखिए 33% है, यदि आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा। वहीं आपको अगर इक्वेटर 3 पता है तो आप ईजिली कर लेंगे। तो मैं आपको इसके कुछ सवाल करके दिखाती हूँ। देखिए पहला सवाल है हमारा, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो हमें क्या दिया है? नीता के वेतन और पायल के वेतन में 25% अधिक है नीता का वेतन। तो हमने यहाँ लिखा नीता और यहाँ लिखा हमने पायल। उन्होंने बोला नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी इससे अधिक है। कहीं ना कहीं सबको 100% तो होता ही होता है, और उसमें 25% अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अभी मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ, फिर मैं दूसरी तरीके से आपको जो परसेंटेज मैंने डायरेक्टली बना के दिखाए थे भिन्न में, उनको कैसे करेंगे वो भी बताऊँगी। 2 तरीके से आपको बताऊँगी। तो देखिए पायल को जैसे 100 मिलता है तो नीता को 125 मिलता होगा। यहाँ हम करेंगे तो 25 कितना आ जाएगा? 25 पंजे और यहाँ आ जाएगा 25 चौका 100, कितना हो गया? 5 और 4। अब वो बोलता है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है किसके मुकाबले में? 1 कम है हमारा नीता के मुकाबले में। तो यहाँ हम नीता का लिखेंगे। अब कितना प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में हम लगा देंगे 100। अब आप काटिए कितना हो जाएगा? 20। कितना आंसर आ गया आपका? 20%। ईजी था। वहीं मैंने कहा कि अगर मैं इसको भिन्न में जो मैं दिया था डायरेक्टली भिन्न से तरीके से करना चाहूँ तो देखिए सेकंड मेथड क्या है हमारा? डायरेक्ट अब ये स्टेप जो आपने किया ये स्टेप भी बचेगा। मैंने कहा नीता और पायल, नीता का वेतन 25% अधिक है। 25% कितना होता है? यदि हमने देखा था काट के तो कितना होता है? 1/4। 1/4 होता है, यानी इसका वेतन इससे अधिक है तो 4 वेतन कहीं ना कहीं पायल का हुआ होगा, और इसका नीता का वेतन 4 से अधिक है, यानी 4 को 1 में जोड़ें तो कितना होता है? 5। वही चीज़ क्वेश्चन बन गई दोबारा से। अब आप देख सकते हैं पायल का वेतन कितना कम है? 1 कम है। किससे? नीता से कम है। तो नीता का हमने नीचे लिखा गुणा 100 और हमने काटा तो कितना आ गया? 20। तो कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। एक मैंने बताया परसेंटेज से कैसे रख सकते हैं, और एक बताया आपको भिन्न यदि याद है तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरा सवाल समझाती हूँ। कि दूसरा सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि हो जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, जो पिछला मैंने कराया वो भी एसएससी से ही क्वेश्चन है, आज भी आते हैं ये। तो देखिए इस सवाल को मैं आपको 3 तरीके से करके दिखाती हूँ। आपको जो मेथड पसंद आए उनको आप कंटिन्यू कीजिए, आप अपने एग्जाम में भी उसको यूज़ कीजिएगा। देखिए यदि किसी संख्या का 20% में वृद्धि की जाए, तो पहले मैं आपको सिखाती हूँ पहला मेथड रेशियो से कैसे करते हैं। तो 20% की वृद्धि की जाए, अब 20% की वृद्धि का मतलब कितना होता है? 20/100 यानी कि 1/5, यानी कितना प्रतिशत वृद्धि की जाएगी? 5 से क्या किया जाएगा? 6 किया जाएगा। फिर हमने बोला फिर से क्या किया? परिणामी पुनः संख्या में 20% की फिर वृद्धि हो गई, तो 20% की फिर वृद्धि हो गई, यानी देखो मैंने यहाँ 5 लिख देती हूँ और यहाँ 6 लिख देती हूँ, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 5 और यहाँ आ जाएगा 6। फिर से 20% की वृद्धि हो रही है, यानी वही 1/5, तो फिर से हम कर देंगे 5 से 6 हो गया। तो कहते हैं कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, तो कुल देख लेते हैं कितनी हुई। तो यहाँ मैंने गुणा किया, कितना हो जाता है? छकना का 36, और यहाँ गुणा किया तो कितना हो जाता है? 25। देखिए इसमें कितना अंतर है? इसमें अंतर है 11 का। इसमें कितना अंतर है? 11 का अंतर है। किससे? 25 से ज़्यादा हुआ है, पिछले से ज़्यादा हुआ है तो 25, और परसेंटेज निकालना है तो 100। काटते हैं 25 चौक 100, तो कितना हो गया? 44%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 44। ये पहला मेथड मैंने किससे सिखाया? रेशियो से। पहला मैंने रेशियो से सिखाया। अब मैं सेकंड आपको सिखाती हूँ। सेकंड में जो फॉर्मूला होता है यूज़, डायरेक्टली फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं।
तो देखिए डायरेक्टली फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला इसका जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, x + y xy/100, ये फार्मूला होता है। इसी को अप्लाई कर लेते हैं। 20% की वृद्धि हो रही है और दूसरे में भी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी x भी हमारा ये है और y भी हमारा यही है। तो लिख देते हैं 20, यहाँ जाएगा फिर 20 + 20 × 20/100, 0 से चले गए, कितना हुआ ये 40, और ये कितना हुआ 2 दूनी 4, कितना हो गया 44%। एक मैंने फॉर्मूला का मेथड बता दिया आपको, ये फॉर्मूले से हो जाएगा। आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से भी हो सकता है ये सवाल, लेकिन यहाँ तक मैं कहूँगी रेशियो ज़्यादा अच्छा है, रेशियो से सारे सवाल ज़्यादातर ईजी हो जाते हैं। तीसरा मेथड आपको बताते हैं जो बेसिक होता है, जिसको आप बेसिकली हम बचपन से करते हैं, प्रैक्टिस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए उसने बोला कोई चीज़ 100% होगी, 100% से उसने बोला 20% की वृद्धि हुई, 20% यानी कि 120 हो गई, तो 120% हो गई। फिर उसने बोला दोबारा 20% की वृद्धि हो गई, तो मैंने बोला दोबारा 20% की जब वृद्धि हो गई तो फिर मैंने लिख दिया दोबारा 20% की वृद्धि हुई। आप इसको देखिए, ये गया 100, ये चला गया, कितना हो गया 12 12 144। 144 किससे 100 से, 100 से आप घटाएंगे इसको, तो 100 से आप जब 144 घटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा है 100 तो हमारा जो होता है वो होता है, लेकिन उससे जो ज़्यादा होता है उसको काउंट किया जाता है, तो 100 से ज़्यादा कितना है ये 44, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 44%। देखा मैंने आपको 3 मेथड बताए, ये जो है ये तो बेसिक मेथड होता ही है, ये बेसिक मेथड है। दूसरा मैंने बताया आपको फॉर्मूले वाइज कैसे किया जाता है, और तीसरा मैंने बताया है आपको रेशियो से कैसे किया जाता है। अगर आपको जो भी मेथड समझ में आए आप उस मेथड को आगे कंटिन्यू करें, आप उसको और प्रैक्टिस करें तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तीनों में से कोई भी एक मेथड आप उठा लीजिए, बट आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो आपको आज का मेरा मैथ पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरे जो सवाल समझाए हैं, मैंने जो परसेंटेज आपको समझाया है अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और दोस्तों आपके दोस्त जो हैं उनके पास भी पहुँचे। आज के लिए धन्यवाद।